हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम सितंबर में है और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक क्लास को देखिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यूएसएसडी द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सुविधा आप यूएसएसडी द्वारा प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है अकाउंट बैलेंस चेक करना, ऑप्शन बी दिया है मोबाइल पिन प्रबंध, ऑप्शन सी दिया है आधार संबंध ओवरड्राफ्ट स्थिति की जांच करना, ऑप्शन डी दिया है इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का अनुरोध करना। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का अनुरोध करना। ये आपके यूएसएसडी सेवा की सुविधा प्रदान नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करते हैं, तो चलिए आप लोग बताइए कि अगर आप यूएसएसडी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करते हैं। जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए आपको *99# का यूज करना पड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि यूएसएसडी सेवा का लाभ लेने के लिए हम क्या डायल करते हैं, तो आपका आंसर होगा *99#। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट पेज बॉर्डर, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट पेज बॉर्डर, ऑप्शन सी दिया इंसर्ट पेज बॉर्डर, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेट पेज बॉर्डर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आप लोग बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट पेज बॉर्डर। इसके द्वारा आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आवर्ती जमा एक विशेष प्रकार का सावधि जमा है जो बैंकों द्वारा किया जाता है।
दिया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा वैध संख्या प्रारूप नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वैध संख्या प्रारूप नहीं है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आप दैनिक आधार पर परियोजना की प्रगति को ट्रैक करना चाहते हैं। आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप दैनिक आधार पर कोई भी परियोजना की प्रगति को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से चार्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है पाई चार्ट, ऑप्शन बी दिया है रो चार्ट, ऑप्शन सी दिया है लाइन चार्ट, ऑप्शन डी दिया है कॉलम चार्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का उपयोग करके आप दैनिक आधार पर किसी भी परियोजना को ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में किसी भी आकृति की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं या उसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया है शिफ्ट प्लस F1, ऑप्शन बी दिया है शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन सी दिया है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन डी दिया है शिफ्ट प्लस F2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F3। आप लिब्रे ऑफिस में शिफ्ट प्लस F3 का यूज करके किसी भी आकृति की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक प्रकार का मैलवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक मैलवेयर प्रोग्राम है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दिया ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी दिया वायरस, ऑप्शन सी दिया है रैम्सवेयर, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ ये आपका गलत टाइप हो गया है, ये आपका रहेगा रैम्सवेयर। रैम्सवेयर। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैम्सवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और पर भी लाइव होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है AEPS, ऑप्शन बी दिया है BBPS, ऑप्शन सी दिया है IMPS, ऑप्शन डी दिया है CTS। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BBPS। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले BBPS का फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि BBPS का फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में BBPS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है AEPS का फुल फॉर्म क्या है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए AEPS का फुल फॉर्म क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है, अब आपका था IMPS। तो चलिए बताइए IMPS का फुल फॉर्म क्या है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तीनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग फॉन्ट आकार को कम करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से यदि हम शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट दबाते हैं तो फॉन्ट का आकार कितना घट जाता है। ऑप्शन ए दिया 1, ऑप्शन बी दिया 2, ऑप्शन सी दिया 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी सिस्टम को संक्रमित करने के लिए ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक करने पर अटैचमेंट अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया निष्पादित, ऑप्शन बी दिया डिस्क पर सहेजा गया, ऑप्शन सी दिया एक संपादक में खोलें, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्पादित। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा। जिसको भी पता है आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ईमेल का जनक किसे कहते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ईमेल का जनक कौन है। तो आपके ईमेल के जनक हैं, तो ईमेल के जनक हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉम लिंसन। अगर पूछा जाए ईमेल का विकास किस सन में हुआ था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ईमेल का विकास कब हुआ था।
या पहला मेल कब भेजा गया था? तो 1971 में। इसको भी याद रखना है आपको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे इनक्रिप्शन के माध्यम से निजी संचार कहा जा सकता है? ऑप्शन ए दिया क्रिप्टो मैसेजिंग, ऑप्शन बी दिया रैंडम मैसेजिंग, ऑप्शन सी दिया क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन डी दिया क्रिप्टो करेंसी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिप्टो मैसेजिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सी नई स्लाइड का एक प्रकार नहीं है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सी एक नई स्लाइड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दिया कंपैरिजन, ऑप्शन बी दिया टू कंटेंट, ऑप्शन सी दिया हैंडआउट्स, ऑप्शन डी दिया ब्लैंक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैंडआउट्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ई टेल रखता है। ऑप्शन ए दिया लोक नृत्यों के प्रकारों के बारे में डेटा, ऑप्शन बी दिया प्रत्येक व्यक्ति का ई लेन देन डेटा, ऑप्शन सी दिया लोक संगीत के प्रकारों के बारे में डेटा, ऑप्शन डी दिया केंद्रीय और राज्य स्तर की परियोजनाओं का ई लेन देन डेटा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी आपके अगस्त में जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय और राज्य स्तर की परियोजनाओं का लेन देन डेटा। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक कंपनी अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को बदलती है ताकि दो के बजाय केवल एक राउटर इंटरनेट तक पहुंच सके। सबसे बड़ा प्रभाव इंटरनेट के पर होगा। ऑप्शन बी ए दिया प्रदर्शन, ऑप्शन बी दिया विश्वसनीयता, ऑप्शन सी दिया सुरक्षा, ऑप्शन डी दिया क्षमता। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया मोशन, ऑप्शन बी दिया सिग्नल, ऑप्शन सी दिया हीट, ऑप्शन बी दिया लाइट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिग्नल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। रीस्टार्ट इन सेफ मोड का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में रीस्टार्ट इन सेल्फ मोड का ऑप्शन देखना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेनू का उपयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया एडिट, ऑप्शन सी दिया फाइल, ऑप्शन डी दिया हेल्प। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेल्प। हेल्प मेनू में आपको रीस्टार्ट इन सेल्फ मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर हेल्प की शॉर्टकट पूछेगा तो F1 होता है। आप हेल्प मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F1 मेनू की को प्रेस कर दीजिएगा तो आपका हेल्प मेनू ओपन हो जाएगा।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के व्यू में से एक नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के व्यू मेन्यू में कौन सा एक व्यू ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए दिया स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन बी दिया स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी दिया है स्लाइड व्यू शॉर्टर व्यू सॉरी, ऑप्शन डी दिया स्लाइड व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉर्टर व्यू। स्लाइड शो व्यू होता है आपका, स्लाइड शॉर्टर व्यू भी होता है, स्लाइड व्यू भी होता है, बट स्लाइड शॉर्टर व्यू ऑप्शन नहीं होता है। ये व्यू आपके लिब्रे ऑफिस में नहीं पाया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या लिनक्स में आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया क्लियर, ऑप्शन बी दिया CLS, ऑप्शन सी दिया CLS स्क्रीन, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CLS। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया दिखाई देता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया हैंड आउट मास्टर में आपको फुटर एरिया कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया है सेंटर ऑफ द पेज, ऑप्शन बी दिया टॉप ऑफ द पेज, ऑप्शन सी दिया बॉटम पार्ट ऑफ पेज, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉटम पार्ट ऑफ पेज। ये आपके पेज के बॉटम में आपको फुटर एरिया दिखाई देता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब तक पहुंच जैसे विशिष्ट कार्यों को पूरा करने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर विकास के मामले में नवीनतम है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके नीचे जो 4 ब्राउजर दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकास के मामले में नवीनतम है। ऑप्शन ए दिया है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी दिया सफारी, ऑप्शन सी दिया मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन डी दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल क्रोम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए गूगल क्रोम का विकास कब हुआ था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए गूगल क्रोम का विकास कब हुआ। तो इसका विकास आपका 2008 में, गूगल क्रोम का विकास 2008 में किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों से ध्वनि को उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक्सटर्नल स्पीकर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यदि आपको प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स समान दिखना है तो आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया द शील्ड लेआउट ऑप्शन, ऑप्शन बी दिया द ऐड ए स्लाइड ऑप्शन, ऑप्शन सी दिया आउटलाइन व्यू, ऑप्शन डी दिया ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मेनू में बैकग्राउंड है? ऑप्शन ए दिया इंसर्ट, ऑप्शन बी दिया व्यू, ऑप्शन सी दिया स्लाइड, ऑप्शन डी दिया स्लाइड शो। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किस मेनू में आपको बैकग्राउंड मिलता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक एल्गोरिथम पूरा माना जाता है यदि ऑप्शन ए दिया यह एक समाधान के साथ समाप्त होता है जब कोई मौजूद होता है, ऑप्शन बी यह एक समाधान के साथ शुरू होता है, ऑप्शन सी यह एक समाधान के साथ समाप्त नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें एक लूप होता है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक समाधान के साथ समाप्त होता है जब कोई मौजूद होता है। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आपको अपने क्लास की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पे संपर्क करके आप अपने क्लास की PDF पा सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है वहाँ से भी आप अपने क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।